हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर एक एक नए टॉपिक की, जो टॉपिक आपको रेगुलर किसी बुक में देखने नहीं मिलेगा। रेफरेंस बुक के लिए रेफरेंस बुक आपको स्टडी करना होगा, उसमें भी आपको सभी पॉइंट एक जगह पे आपको देखने नहीं मिलेगा, राइट। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एपरेंट डीप एंगल एंड टू डीप एंगल। दोस्तों, टू डीप एंगल की बात तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर आपकी नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में एक बार राइट पहुंच जाएगी, फिर जो हमारा डीप मीटर होगा उसकी जो नीडल राइट उस मेरिडियन में जितना झुकेगी, वहां पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ, मैंने बताया था ना, हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बनेगा राइट, उसको हम बोलते हैं टू डीप एंगल, मतलब कि वो सही डीप एंगल होगा उस प्लेस का। अब दोस्तों, इसी मेरिडियन के अंदर हम और दो प्लेन को रखेंगे और ये दोनों प्लेन को हम लोग 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे। आपको ये कंडीशन खास ध्यान में रखना है, जो आप एक्स्ट्रा दो प्लेन रखोगे वो 90 डिग्री एंगल पे रखोगे, राइट। अब ऑब्वियस बात है कि आप वहां जाके डीप एंगल मेजर करेंगे दोनों प्लेन में। एक इस साइड का प्लेन होगा और सपोज एक प्लेन इस साइड का होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा और बीच का जो प्लेन है वो हमारा टू प्लेन है, राइट। तो ऑब्वियस बात है, इस प्लेन में आपको सपोज कोई डीप एंगल मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे φ1, और इस प्लेन में आपको जो डीप एंगल मिलेगा उसको हम बोलेंगे φ2। तो दोनों डीप एंगल हमारे क्या हो गए, एपरेट एंगल, राइट। तो ये φ1 φ2 और हमारा जो टू एंगल है डीप एंगल, राइट, टू डीप एंगल φ, इन तीनों के बीच का हम रिलेशन देखने वाले हैं। वो रिलेशन नीट के अंदर ऑलरेडी पूछा गया है, राइट। एक हम दूसरी बात करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि सपोज हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन है राइट, वहां पे हमारा जो टू एंगल होगा वो φ होगा। अब हम इमेजिन करेंगे कि अगर इस मैग्नेटिक मेरिडियन को हम लोग अल्फा एंगल के साथ अगर घुमाएंगे तो ऑब्वियस बात है इस मैग्नेटिक मेरिडियन की पोजीशन चेंज होगी, तो वहां पे डीप एंगल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वो डीप एंगल को हम गेस करेंगे φ डैश, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका ट्रू डीप एंगल था φ, फिर आपने अल्फा एंगल पे क्या हुआ, मैग्नेटिक मेरिडियन को चेंज किया, राइट, रोटेट किया, तो वहां पे आपको एपरेट एंगल मिलेगा, ट्रू तो मिलेगा नहीं, राइट। उसको हम बोलेंगे φ डैश। तो हम यहाँ पे φ डैश जिसको हम बोलेंगे एपरेट एंगल φ टू एंगल एंड अल्फा जिस जो एंगल पे हमने प्लेन को क्या किया है, रोटेट किया है, राइट, इन तीनों के बीच का हम रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, राइट। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि इस प्लेन को हम लोग बोलने वाले हैं, राइट, सपोज प्लेन 1, और इस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन 2, और ये हमारा होगा ये ओरिजिनल मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, राइट, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने जैसा आपको क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे हम लोग एक एमसीक्यू सोल्व करने वाले, जो सबसे मोस्ट टाइप है उसके में उसका जो इक्वेशन बनेगा वो भी लास्ट नीट के अंदर पूछा गया है, और उसकी वजह से आप लोग कहीं एमसीक्यू दूसरे भी सोल्व कर पाओगे। तो उस क्वेश्चन का नाम होगा कि अगर हम लोग दो प्लेन एक्स्ट्रा इस मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा आप लोग दो प्लेन लेंगे, प्लेन 1 और प्लेन 2, राइट, जो एक दूसरों के साथ क्या होने चाहिए, खास ध्यान रखना दोस्तों। ये क्वेश्चन तो ही अप्लाई होगा अगर ये दोनों जो एक्स्ट्रा प्लेन है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप एंगल अल्फा लोगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और एक बात खास ध्यान रखनी है, यहाँ पे अल्फा डीप एंगल नहीं है दोस्तों, हम लोग डीप एंगल को यहाँ पे शो ही नहीं करने वाले हैं, आपको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि अगर अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अब हम आगे बढ़े तो मैंने जैसे बात की कि जो हमारा फर्स्ट प्लेन है वो एंगल बनाएगा अल्फा, तो ऑब्वियस बात है कि उसका जो अदर प्लेन होगा सेकंड प्लेन वो एंगल बनाएगा 90 माइनस अल्फा। ये चीज आप लिख लेना तो आपको कभी भी भूल नहीं होगी, राइट। अब हम बात करें तो हम प्लेन 1 में अगर हम सोचें तो वहां पे हम एपरेट एंगल, दोस्तों एपरेट मतलब कि जो सही एंगल नहीं है, राइट, वहां सही एंगल तो हमको कहां पे मिलेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर, जिसको हम बोलेंगे ट्रू एंगल, वो कितना होगा, φ, राइट। और प्लेन 1 के अंदर हमको जो डीप एंगल मिलेगा उसको हम गेस करेंगे φ1, जिसको हम बोलेंगे एपरेंट एंगल, राइट। ट्रू एंगल हमारा होगा सिर्फ जो हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर है उसको ही हम बोलेंगे। और प्लेन 2 के अंदर जो हमारा डीप एंगल इमेजिनरी होगा जिसको हम बोलेंगे एपरेट एंगल, राइट, उसको हम नाम देंगे φ2, राइट। यहाँ पे भी मैं लिख डालूंगा प्लेन 1 के अंदर φ1 और यहाँ पे φ2, और टू एंगल हमारा है φ। इन तीनों के बीच में हम लोगों को क्या करना होगा, राइट, रिलेशन फाइंड करना होगा, राइट। तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये जो साइड होगी ये इसकी ओरिजेंटल साइड होगी, राइट, मतलब एडजेसेंट साइड होगी। तो BH का यहाँ पे क्या कंपोनेंट बनेगा, BH cos अल्फा, राइट। और इस साइड यहाँ पे BH का कंपोनेंट बनेगा BH cos 90 माइनस अल्फा। बट आपको पता होगा मैथमेटिकली 90 माइनस अल्फा जब कोस में लोगे आप तो आपको मिलेगा साइन, मतलब कि BH साइन अल्फा। और एक बात आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है दोस्तों, खास ध्यान रखना, इन सब केस के अंदर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तीनों केस के लिए BB क्या रहेगा, सेम, राइट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रू डीप एंगल की, ट्रू डीप एंगल की, जिसका नाम हमने दिया है φ, राइट, जिसका इक्वेशन ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया हुआ था, tan φ इज इक्वल टू BV बाय BH।
पर हम लोगों ने तो अदर प्लेन लिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आप बीवी तो सेम ही लोगे लेकिन बीएच तो ले नहीं सकते अदर प्लेन के लिए, तो आप लोग प्लेन वन, राइट, प्लेन वन के लिए क्या लोगे, उसको हम बोलेंगे एपरेंट डीप एंगल, मतलब कि एपरेंट डीप एंगल, राइट, जिसको हमने गेस किया हुआ है 10 φ1। दोस्तों मैंने बोला था बीवी तो सेम ही रहेगा लेकिन यहाँ पे बीएच तो ले नहीं सकते क्योंकि बीएच तो किसका है, जो हमारा मेन मेरिडियन होगा उसका, राइट। प्लेन वन के लिए हमारा बीएच कितना होगा, बीएच कोस अल्फा होगा, देख सकते हो आप, राइट, बीएच कोस अल्फा। अब आप खास ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से बीवी बाई बीएच का मतलब क्या होगा, 10 φ पुट कर सकते हो, 10 φ, राइट, अपॉन आपको मिलेगा कोस अल्फा। यहाँ पे आप कोस को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपको मिलेगा कोस अल्फा इज इक्वल टू 10 φ, राइट। 10 φ1 कहाँ आ जाएगा, नीचे डिनोमीटर में, राइट। अब दोस्तों आपको पता होगा कि 1/10 φ1 मतलब कि क्या होगा, राइट, कोट φ1। अब हम प्लेन टू के लिए बात करेंगे तो प्लेन टू के लिए हम सब रिवाइज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप लिख डालोगे कि भाई यहाँ पे कोस होगा तो ऑब्वियस बात है प्लेन टू के लिए क्या आएगा, साइन अल्फा। और सेम यहाँ पे आपको मिलेगा 10 φ इंटू कोट φ1 की जगह पे आपको मिलेगा कोट φ2, राइट। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करोगे, जो आपको पहले से ही पता होगा, साइन स्क्वायर फाइ, राइट, प्लस सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा जो यहाँ पे दिख रहा है प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आप लोगों को पता होगा कि 1 होता है, राइट। अब इन दोनों को हम पुट करेंगे, इसका आप साइन स्क्वायर लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 स्क्वायर φ, राइट, इंटू कोट स्क्वायर φ2, राइट, प्लस अगर आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपको मिलेगा, राइट, 10 स्क्वायर φ इंटू कोट स्क्वायर φ1 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 1। यहाँ पे हम डिराइव करेंगे आगे, 10 स्क्वायर φ को क्या करोगे, कॉमन निकालोगे, राइट। तो 10 स्क्वायर φ अगर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में रहेगा कोट स्क्वायर φ2 प्लस कोट स्क्वायर φ1 इज इक्वल टू 1। अब लास्ट स्टेप बचेगा दोस्तों, 10 स्क्वायर φ को आप नीचे लोगे तो 1/10 स्क्वायर φ होगा और उसका आप उल्टा करोगे तो आपको मिलेगा फिर से कोट, राइट। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा कोट स्क्वायर φ1 प्लस कोट स्क्वायर φ2 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर φ। दोस्तों ये इक्वेशन डायरेक्ट एग्जाम में नीट के अंदर पूछा गया है, ऑप्शंस के अंदर डायरेक्ट भी आप याद रखते हो अगर आप लोगों को डेरिवेशन याद नहीं रहता तो, राइट। अब हम लास्ट केस लेंगे, खास ध्यान रखना कि हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, मैंने यहाँ पे जो बात की थी सेम, कि वहां पे आपका डीप एंगल क्या होगा, φ। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन को आप लोग अल्फा एंगल पे क्या करोगे, रोटेट कर डालोगे, तो ऑब्वियस बात है वहां पे जो डीप एंगल होगा वो चेंज हो जाएगा, तो वो डीप एंगल को हम लोग गेस करेंगे φ'। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन हमको फाइंड करना है, राइट। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम यही केस को लेने वाले हैं, सिर्फ अल्फा वाले, राइट। तो आपको डरना नहीं है, यही केस को लेने वाले हैं हम, लेकिन कोई भी एक प्लेन को लेंगे क्योंकि हम अल्फा की बात करने वाले हैं, 2 एंगल की नहीं, सिर्फ एक एंगल की, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे सोल्व करोगे इसकी हम डिस्कस करेंगे। तो सेम आपको लिखना होगा, राइट, कि अगर ट्रू एंगल होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 φ इज इक्वल टू दोस्तों बीवी बाय बीएच। और आप अल्फा के साथ इसको रोटेट करोगे, राइट, तो आपको मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10, राइट, 10 φ1 इज इक्वल टू बीवी बाय, अब आप बीएच तो लिख नहीं सकते, आपको यहाँ पे लिखना होगा बीएच इंटू कोस अल्फा, राइट, बीएच इंटू कोस अल्फा। अब ऑब्वियस बात है यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हो बीवी बाय बीएच इज इक्वल टू 10 φ, राइट, अपॉन कोस अल्फा। लास्ट स्टेप होगा 10 φ, इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे, इज इक्वल टू कोस अल्फा सामने जाएगा, कोस अल्फा इंटू 10 φ1। दोस्तों खास ध्यान रखना, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, डेरिवेशन अगर ना समझ में आए तो, लेकिन याद तो रखना ही होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा अल्फा जिस एंगल पे हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं, राइट। फिर φ1 होगा हमारा एपरेंट एंगल और φ होगा हमारा ट्रू एंगल। इक्वेशन में आप डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करके कितने सारे एमसीक्यू सोल्व कर पाओगे, राइट।